माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूँ जिन्हें जन्म से बहुत संघर्ष करना पड़ता है, चाहे ये हेल्थ से लेकर हो, चाहे ये माता पिता के आपसी कलह कलेश को लेकर हो, और या फिर माता पिता की आर्थिक स्थिति की वजह से हो। उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ऐसे बहुत सारे बच्चों के पत्र आते रहते हैं कि पापा का अच्छा काम नहीं चल रहा, पैसे का बहुत संकट है, इस वजह से शादी नहीं हो पा रही, सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही, आदि 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 आदि। कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, पूरी नहीं तो थोड़ी, और उसी में ही जो बढ़िया बच्चा है, तेज़ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, वो थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होते ही अपना रास्ता निकाल सकता है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे सामान्यतः जन्म का समय हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स ये कहते हैं या डॉक्टर पेरेंट्स से बोल देते हैं कि ये इतने से इतने समय के बीच में इस बच्चे का जन्म होगा, लेकिन माता की कुंडली से या पिता की कुंडली से स्पष्ट पता चल जाता है कि उन शुभ मुहूर्तों में बच्चे का जन्म होगा कि नहीं होगा। और अक्सर मैं तो बता भी देता हूँ, पहले से ही तैयार रहना, इससे पहले इस डेट को ही हो सकता है, क्योंकि माता पिता की कुंडली उनके आगे आने वाली संतान के बारे में बहुत कुछ बता देती है। जब बच्चे का जन्म हुआ है उस समय का नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नक्षत्र की डिटेल से बातचीत मैं भी आपसे नहीं करूंगा। एक दिन मैं आपको नक्षत्र और नक्षत्रों के उपायों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मूल खुशियां और तकलीफ दोनों नक्षत्र ही देते हैं। खैर, अभी आगे बढ़ जाते हैं। उस वक्त की जो जन्म कुंडली होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मुख्य ग्रह। यदि किसी बच्चे का मुख्य ग्रह कमज़ोर है तो ये तय मान के चलिए कि उसको बचपन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। वह कम तो कर सकता है उस संघर्ष को, लेकिन उस संघर्ष से निकलने के लिए उसके अंदर बुद्धि, कौशल, धैर्य और हिम्मत होनी चाहिए। साथ ही साथ उस बच्चे को कुछ उपाय ऐसे करने पड़ेंगे, अन्यथा माता पिता की वजह से या अन्य किसी वजह से उस बच्चे का जीवन, खासतौर से 18 साल तक का जीवन संघर्ष युक्त होगा। खासतौर से बच्चे का यदि सूर्य खराब है तो वह पिता की ओर से तकलीफ उठाएगा। जिन भी बच्चों का सूर्य खराब होता है उनके पिता की आर्थिक स्थिति या तो खराब होती है या उन बच्चों के अपने पिता से संबंध बहुत खराब होते हैं। लेकिन सूर्य यदि खराब है तो ऐसे किस्से आपको घर घर मिल सकते हैं। किसी भी बच्चे का सूर्य खराब है तो उसको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब इसको बेहतर करने के लिए बच्चों, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, किसी से कंप्लेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप चुपचाप ये उपाय करना शुरू कर दो, और यह उपाय है सूर्य यंत्र। अब आपको कहीं से भी सूर्य यंत्र लेके आना है, जो छोटा सा ही क्यों ना हो, वो तांबे पर हो बस। यह सूर्य यंत्र यदि आप ले आते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और यदि सूर्य यंत्र ये नहीं मिल पाता है तो मैं जो आपको दिखा रहा हूं, इसको अपने कागज पर बना लीजिए। इसको लाल पेन से अपने कागज पर बना लीजिए। बनाने के बाद रोज़ाना इसे हाथ में लेकर इस तरीके से बैठ जाया कीजिए, मुट्ठी बांध के, और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। एकदम कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों में ये आपके पिता की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करेगा, और साथ ही साथ आपके पिता के संबंधों में भी सुधार करना शुरू कर देगा। आपको प्रतिष्ठा मिलेगी और आपके जीवन का संघर्ष निश्चित रूप से कम होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। बच्चों को इस प्रकार के संकटों से गुजरने की वजह से बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन या तो वो माता पिता से अपनी बात कह नहीं पाते या माता पिता उनकी बात समझ नहीं पाते। इस वजह से उन बच्चों के मनस्थिति पर इतना बुरा असर पड़ता है, और ये असर पूरे जीवन नहीं जाता। उदाहरण के लिए, माता पिता की कलह। माता पिता की कलह सबसे बड़ा जहर है किसी भी बच्चे के जीवन के लिए। माता पिता की कलह की वजह से बच्चों के मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है वह जीवन पर्यंत नहीं जाता, और उनके रोज़मर्रा के जीवन को वह प्रभावित करता है।
बहुत सारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी पत्नियां ये कंप्लेंट करती हैं या उनके पति ये कंप्लेंट करते हैं कि इनका ये व्यवहार ऐसा हो जाता है, सामान्य सी बात पर ऐसा रिएक्ट करते हैं, सामान्य सी बात पे वैसा रिएक्ट करते हैं, या हर वक्त रोते रहते हैं, या बहुत ही नहीं तो गुस्सा आता है, बाहर जाने को कहो तो कहीं बाहर जाते नहीं हैं, आदि आदि आदि। और बहुत सारी पत्नियां इस बात की कंप्लेंट भी करती हैं या पति भी करते हैं कि ये हमारे घर में घुलते मिलते नहीं हैं। इसका कारण कहीं बचपन में माता पिता की कलह भी होती है, क्योंकि इसकी वजह से ससुराल का सुख या घूमने फिरने का सुख बच्चे का न्यून होता चला जाता है। ऐसे बच्चों को अभी से, यानी जिनके माता पिता में कलह रहती है या जिनके माता पिता अलग हो चुके हैं, ऐसे बच्चों को सदैव एक चांदी की चेन पहननी चाहिए और उसमें एक चांदी का टुकड़ा वो मामा जी से लेकर या माँ से लेकर अवश्य डाल लें। ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बच्चे जब कभी भी घर से बाहर दूर कहीं जाएं पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए तो चांदी की एक ठोस गोली ज़रूर पहने। इसे पहनने के कुछ समय के बाद ऐसे बच्चों को अपने अंदर आत्मबल महसूस होने लगेगा। साथ ही साथ ऐसे बच्चों को सदैव रविवार के दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए। यदि गुड़ नहीं भी है घर में, यदि गुड़ नहीं है तो बाहर से गुड़ की कोई चीज़ खरीद कर उसका दान कर दिया करें, थोड़ा सा खुद भी खा लिया करें। यदि गुड़ कभी ना मिल पाए तो क्या करें, तो सिर्फ आटे का दान करें। अब मैं बच्चों आपसे उस समय की बात कर रहा हूँ जब आपको पढ़ना है या कोई जस्ट बिजनेस शुरू करना है, आप यंग हैं और धन का संकट हो रहा है, पापा के काम नहीं चल पा रहे या मम्मी भी अर्न नहीं कर पा रही, या बहन जो अर्न करती थी उनका विवाह हो गया, या भाई जो अर्न करते हैं वह आपकी मदद नहीं कर रहे। अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो क्या करें? अगर आप ऐसी स्थिति में फंस रहे हैं तो जो यंत्र मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस यंत्र को बहुत गौर से देखिए। इस यंत्र को आप काढ़ लीजिए या तांबे पर बनवा लीजिए, इससे बहुत लाभ होना शुरू होगा। और कुछ नहीं तो आप स्फटिक के शिवलिंग अपने पास रख सकते हैं और उस पर नियमित रूप से पंचामृत से उसका अभिषेक करते हुए आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। इसी से ही आपके वह कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे। ऐसे बच्चों को सूखी हुई सोंठ काले कपड़े में बांधकर और काले धागे से लपेटकर शनिवार को अपने गले में धारण करनी है। इसे इसी हफ्ते कर लीजिएगा, आपके संकट अपने आप धीरे धीरे कम होंगे। ऐसे लोगों को एक कार्य और करना है, पिताजी के सिरहाने चांदी की कोई चीज़ ज़रूर रख दें या चांदी के किसी बर्तन में पानी भरकर पिताजी के सिरहाने स्वयं रात में रख दिया करें। ये उपाय एकदम आपको लाभ नहीं देगा, लेकिन यदि आप नियमित रूप से इस यंत्र को और बाकी उपायों को करते रहें। इस यंत्र को आपने पूजा स्थान में रखना है, रोज़ाना सुबह रोली चावल लगानी है और ये जो मंत्र लगातार इस पर लिखा हुआ आ रहा है, इस मंत्र का आपको नियमित रूप से जप करना है। और अब गुरु मंत्र। ऐसा अक्सर होता है, रोग की वजह से या अन्य संकटों की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई चाहते हुए भी नहीं कर पाते, वो गुड़ी होते हैं तब भी नहीं कर पाते। यूँ तो भिन्न भिन्न रोगों से कैसे लड़ा जाए, कैसे मुक्त हुआ जाए, इसके उपाय मैं आपको अक्सर बताता भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बच्चों खास तौर से आप सुनो, ये आपको करना होगा, ये पूजा आपको करनी ही करनी होगी, अन्यथा ये लाभ, ये परेशानी आपको हमेशा होगी जो आपको लाभ लेने नहीं देगी। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने शरीर के संकट की वजह से अपनी पढ़ाई में पिछड़ते चले जाते हैं। खैर, आप नहीं पिछड़ेंगे। अब आपने क्या करना है कि स्फटिक यंत्र ले लीजिएगा, ठीक है ना, ये स्फटिक का श्री यंत्र, स्फटिक का श्री यंत्र ले लीजिएगा, रोज़ उसको शहद से स्नान करा दिया कीजिएगा, ठीक। और उसके सामने बैठकर आप ओम श्रीम नमः का जप कर लिया कीजिएगा। ये धन के मामले में भी आपको मदद करेगा। एक और उपाय आप ध्यान से सुनिए, और वह है स्फटिक के शिवलिंग। स्फटिक का शिवलिंग आप ले लीजिएगा और उस पर रोज़ शहद से स्नान कराते हुए ओम रुद्राय नमः का जप करते रहा कीजिएगा। ईश्वर की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप धीरे धीरे उन्नति करते चले जाएंगे। स्वास्थ्य की वजह से कहीं कोई रुकावट या अड़चन नहीं आएगी। जिन बच्चों का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता हो, उनको कुछ पपीते के बीज और कुछ रत्ती के बीज काले कपड़े में बांधकर अपने गले में किसी मंगलवार को अवश्य धारण कर लेने चाहिए। बस ये उपाय करिए और धीरे धीरे आप देखिएगा कि आप ठीक होते चले जाएंगे, सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। बाधाएं हैं, उनसे निपटने के तरीके भी हैं।
समस्या सिर्फ वहीं आती है जब हम तरीकों को सुन लेते हैं लेकिन उसको ज़िंदगी में या अपने आचरण में उतारते नहीं हैं। उतारते भी हैं तो धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं और उसे लग के टिक के कर नहीं पाते हैं। ऐसे में कंप्लेंट्स हम हमेशा करते रहते हैं लेकिन उपाय कभी कर नहीं पाते। खैर कोई बात नहीं, लगातार आप मेहनत करते रहिए, उपाय करते रहिए। प्रभु से प्रार्थना है आप सफल हो बच्चों। कोई परेशानी महसूस करें लिख भेजिएगा। चलो राम राम, नमस्कार।